नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल और शमशेर खड़खड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी ने दोबारा मौका दिया, बड़ौदा की सेवा करूंगा। योगेश्वर दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एक ही मकसद बड़ौदा की समस्याओं को दूर करना। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीति का अनुभव नहीं है, देश के लिए खेला हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी दलाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की ओर से, जहां पर जेपी दलाल कांग्रेस पर बरसे हैं। कांग्रेस की चौधर झूठी है, हर चीज का काट है मेहनत। जेपी दलाल ने कहा कि मेहनत से हर चीज काटी जा सकती है। चौधर जो कांग्रेस कह रही है वो झूठी है। कांग्रेस अपनी पार्टी को खुद ही निपटा लेती है। इस वक्त की बड़ी खबर, हुड्डा ने शैलजा से बदला लिया था और अब शैलजा ने हुड्डा से बदला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं योगेश्वर दत्त की ओर से कहा गया है कि सेवा करूंगा बड़ौदा की जनता की, देश के लिए खेला हूं और अब जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा अपने समर्थकों सहित इनेलो में शामिल हो गए। पूर्व विधायक के साथ यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और भारी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता आज सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए थे। इनेलो पार्टी में शामिल होने की पुष्टि करते हुए पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बताया कि वो पार्टी में शामिल होकर रादौर के लोगों की अधिक से अधिक सेवा करने की कोशिश करेंगे। श्याम सिंह राणा चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो के प्रधान महासचिव विधायक अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की मौजूदगी में इनेलो में शामिल हुए। श्याम सिंह जी राणा जैसे लड़ाकू और जुझारू लोग अगर हमें हौसला देंगे, इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देंगे, तो इससे समूचे राष्ट्र के लोग बहुत प्रभावित होंगे। हम समझते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करे। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए। चौधरी देवीलाल जी ने हमें आज होटल के लघु सचिवालय के सभागार में होटल नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव कराया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और होटल के विधायक जगदीश नायर के साथ 21 पार्षदों ने हिस्सा लिया और सभी ने अपने अपने वोट डाले। इस चेयरमैन पद के चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच वोट डाले गए। भारी पुलिस बल सुरक्षा के बीच ये चुनाव संपन्न कराया गया, लेकिन उस चुनाव के परिणाम 15 दिसंबर को सुनाया जाएगा, जिसका शहर के लोगों को काफी इंतजार करना पड़ेगा। नगर परिषद का अध्यक्ष का पद रिक्त था, तो हाईकोर्ट के आदेश में उसका चुनाव हुआ है और 15 दिसंबर तक, क्योंकि हाईकोर्ट से ने कहा है कि चुनाव करा लीजिए और सील कर दीजिए, उसके बाद हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश होगा उसके बाद उसकी 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, एक मिस्टर राजगोपाल और एक मिस सुषमा। ये 2 कैंडिडेट्स हैं। कौन है दूसरा? सुषमा। ये 2 कैंडिडेट्स हैं जो इस पद के उम्मीदवार रहे हैं और ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करवाएगी। जैसे कि चुनाव ईवीएम के थ्रू होता है, तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो सारा फॉलो किया गया कि उन्हीं के सामने मॉक पोल करवाया गया। कुरुक्षेत्र की कम्बोज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चिडूनी की अगुवाई में हुई। प्रदेश स्तरीय बैठक में 3 फैसले लिए गए। पहला, दशहरे वाले दिन 25 अक्टूबर को प्रदेश भर में मोदी के पुतले फूके जाएंगे। दूसरा, नारायणगढ़ दर्ज केस को लेकर 29 अक्टूबर को मोहड़ा जिला अम्बाला में राज्य स्तरीय भारतीय किसान यूनियन की रैली निकाली जाएगी, ताकि जो नारायणगढ़ में किसानों पर केस दर्ज किए हैं वो रद्द किए जाएं। तीसरा, 5 नवंबर को देश भर में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक
देश भर के नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। टोल टैक्स प्रदेश भर में जहां जहां है वहां पर किसान इकट्ठा होकर रोड जाम करेंगे। गुरनाम सिंह ने कहा कि नारायणगढ़ के अंदर उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर सरेआम हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अगर ये मुकदमे रद्द नहीं किए गए तो 29 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस आंदोलन में महिलाएं भी भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को या तो सरकार उन्हें गोली मार दे वरना उन पर दर्ज मुकदमे रद्द कर दे। तौर पे तो जो पहले से प्रोग्राम 2 प्रोग्राम पहले से थे, दशहरे वाले दिन पुतले फूकने का और जो 5 तारीख है उसको 6 घंटे के लिए पूरे देश में हाईवे जाम करने का, वो एज इट इज़। और उसमें जगह हम नियुक्त कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे रोड जाम करेंगे और पूरे हरियाणा में ये होने हैं। और जो पुतले हैं वो सभी जगह फूके जाएंगे। मोदी जी के पुतले फूकेंगे उस दिन, दशहरे वाले दिन रावण की जगह मोदी के पुतले फूकेंगे। 29 तारीख को मौड़ा के अंदर जो मंडी है, अनाज मंडी, वहाँ पे महापंचायत रखी गई है और साफ तौर पे चेतावनी है कि किसान उस दिन सिर पे कफन बांध के आएंगे। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस नकली शराब फैक्ट्री नेटवर्क से जुड़े मामले में जहां यमुनानगर पुलिस ने रात को ही रोहतक के महम से यहीं से सप्लाई हुई नकली शराब की 300 पेटी बरामद की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं इस मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसपी कमलदीप गोयल का यह कहना है कि मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है ताकि नकली शराब फैक्ट्री के पूरे नेटवर्क का पता चल सके। इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता मिलेगी उसे बख्शा नहीं जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। संख्या में वहाँ पे भारी मात्रा में जो खाली शराब की बोतलें हैं, शराब बनाने की जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हैं, केमिकल्स हैं, कई कंपनियों के जो लेबल्स हैं, कुछ होलोग्राम्स भी हैं और इस तरह का काफ़ी मटेरियल पुलिस को वहाँ से बरामद हुआ। जो अभियुक्त है उसने आगे बताया भी है कि वो शराब कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी। तो जो सप्लाई चेन है उसमें भी हमने आज सुबह ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और रोहतक से इसमें जो नकली शराब थी जो सप्लाई हो रही थी आगे, उसकी 300 पेटियां एक ठेके से महम से बरामद की है। पलवल पुलिस द्वारा आज पुलिस प्रेजेंस डे की शुरुआत की गई। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने पैदल मार्च निकाला और लोगों से रूबरू हुए। लोगों को सुरक्षा और त्योहारों के सीजन के चलते इस अभियान की शुरुआत की गई है। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि जिस तरह महीने में 1 या 2 बार नाइट डोमिनेशन किया जाता है, उसी प्रकार हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर के आदेशानुसार डे डोमिनेशन की शुरुआत की गई है। इसमें सभी पुलिसकर्मी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रूट पेट्रोलिंग, शहर में पैदल मार्च करेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। अधिकतर पुलिसकर्मी सड़कों पर मौजूद रहेंगे। इससे लोगों में संदेश जाएगा कि पुलिस उनकी सुरक्षा और किसी भी प्रकार की घटना को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि पुलिस इज वेरी अलर्ट एंड सबका अपना जो लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पुलिस आप उनके साथ है और उनके साथ हमेशा खड़ी है। तो मार्केट में लोगों से जुड़ाव, हमारे लोग जो पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों से, बाजार वालों से बात कर रहे हैं और वो तो एक समन्वय होता ही है बाजार के लोगों में और जो हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन के बीच में, तो आपस में उनकी बातचीत होती रहती है। जो कमेटी बनी हुई है, भाईचारी कमेटीज, तो उनको जो भी समस्याएं होती हैं उनसे हम पैदल मार्च कर रहे हैं तो उनको डिस्कस भी कर लेंगे। 11 अक्टूबर को जगाधरी के अशोक विहार में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग करने के मामले में सीआईए 1 की टीम को कामयाबी मिली है। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि फायरिंग करने वालों ने प्रॉपर्टी डीलर से व्हाट्सएप कॉल कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी और उसे डराने के लिए उसके घर फायरिंग की गई, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने फिरौती के बारे में ना तो कोई शिकायत दी और ना ही कोई जानकारी दी थी। फायरिंग के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को फिरौती की बात बताई थी। इस मामले में फायरिंग की वारदात में इस्तेमाल हुई कार को बरामद कर लिया गया है। अब कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी आरोपियों को ले लिया गया है ताकि इस वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार को भी बरामद किया जा सके। मिस्टर रोहित गोयल है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते, तो रात्रि में उनके घर पे कुछ बदमाशों ने आके फायरिंग की थी, तो उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके और कल शाम को 4 जो आरोपी हैं जिन्होंने फायरिंग की थी उनको गिरफ्तार किया है। इनमें से जो आरोपी हैं उनमें से कुछ एक का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है और एक आरोपी इसमें हमारे मार्च में एक मारपीट की और एक मर्डर हुआ था उसमें भी वो शामिल था। हम तब से उसकी तलाश में थे।
रोहतक में दक्ष प्रजापति समाज ने अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। मामला दक्ष प्रजापति सामुदायिक केंद्र का नाम बदलने का है। आपको बता दें कि रोहतक में 2 दिन पहले भी इसी मामले के चलते नगर हाउस की मीटिंग में 2 पार्षद आपस में भिड़ गए थे और नौबत हाथापाई तक आ गई थी। दरअसल गांव बोहर में मारुति कंपनी की ओर से सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। वार्ड के पार्षद ने उस पर सामुदायिक केंद्र लिखवा दिया, जबकि 17 पार्षदों ने साइन करके हाउस में प्रस्ताव दिया कि इसका नाम दक्ष प्रजापति के नाम से रखा जाए। वार्ड पार्षद जय भगवान इसके विरोध में थे। इसी कड़ी में आज दक्ष प्रजापति समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। तो 7-8 गांव हैं, मारुति गांव ने गोद ले रखे हैं। उन्होंने उस पे एक अच्छा भव्य निर्माण लाखों की मदद से किला बनवाने की कोशिश करी और बनने के बाद जब भव्य निर्माण अच्छी तरीके से तैयार हुआ तो वहाँ के पार्षद और दबंग लोगों ने उस चीज़ का विरोध करना चालू कर दिया कि इसका नाम महाराजा दक्ष प्रजापति धर्मशाला ना रखा जाए, इसका कुछ और रखा जाए। जब हमारा कागजों में प्रजापति धर्मशाला के नाम से है, गारंट प्रजापति धर्मशाला के नाम से, नक्शा धर्मशाला के नाम से, तो फिर आज नाम क्यों चेंज किया जा रहा है? देश भर में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं हरियाणा के रोहतक में भी लोगों ने मंदिर जाकर मां के दर्शन किए। शीतला माता मंदिर के बाहर बाजार लगा, जहां से लोगों ने सामान लिया और मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान काफी भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। वहीं कोरोना को लेकर भी खास प्रबंध किए गए। बता दें कि नवरात्रि में मां दुर्गा की 9 दिन पूजा होती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि का त्योहार अच्छाई पर बुराई का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में सात्विक भोजन बनता है। लोग धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। शीतला माता मंदिर माता दरवाजे से मैं महंत खान जी बोल रहा हूँ और शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुके हैं और हमारे जो श्रद्धालु गाँव से आते हैं वो शीतला माता गुड़गांव मत्था टेक के और आ चुके हैं मंदिर में। हमने सैनिटाइजर व्यवस्था कर रखी है। मंदिर की मूर्तियों की ड्रेस बदली हुई है, सारी नई पहना रखी है। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturer and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash, etc. ऑफिस 392/14 चमनपुरा गली मास्टर घासीराम रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।